हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे RxJS के स्विच मैप ऑपरेटर को। पहले हम समझेंगे इसका कंसेप्ट, उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे मैप प्लस स्विच ऑल और स्विच मैप में, और उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे कॉनकैट मैप, मर्ज मैप और स्विच मैप में। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं UX ट्रेंड। वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे RxJS का स्विच मैप ऑपरेटर। एंड ट्रस्ट मी, ये एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला और बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। तो अब ये स्विच मैप क्या है? तो दोस्तों, स्विच मैप भी एक फ्लैटनिंग ऑपरेटर ही है। अब जैसा हमने अपनी लास्ट दो वीडियो में देखा, हमने मर्ज मैप और कॉनकैट मैप को देखा। तो मर्ज मैप और कॉनकैट मैप भी क्या थे? फ्लैटनिंग ऑपरेटर थे। और जैसा कि आप लोगों को पता है और मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि फ्लैटनिंग क्या होता है। फ्लैटनिंग मतलब होता है कि दो बार सब्सक्राइब करने से बचना। मतलब ऑब्जर्वेबल के रिस्पॉन्स में भी अगर हमें ऑब्जर्वेबल मिलता है तो हमें इसको दोबारा सब्सक्राइब करना पड़ता है, तो हम उससे बच जाते हैं। तो वो हमारा डेटा हमें डायरेक्टली दे देता है, तो उसे हम कहते हैं फ्लैटनिंग। अब दोस्तों, स्विच मैप और अदर फ्लैटनिंग ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है? अब जो डिफरेंस है वो है स्विच मैप का कैंसिलिंग इफेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कैंसिल करना? तो रिक्वेस्ट को कैंसिल करना। ये पिछले जितने भी इमिशंस हैं उनकी रिक्वेस्ट को कैंसिल करता हुआ चलता है और सिर्फ लेटेस्ट इमिशंस जो है उसकी वैल्यू के साथ ही वर्क करता है। तो दोस्तों, अभी मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आपको कुछ कंफ्यूजन लग रही होगी, पर कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। अब दूसरी बात ये है कि इसको यूज क्यों करें और कहाँ करें। तो इसका जो ज्यादातर यूज होता है वो सर्च फंक्शनैलिटी में होता है। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक भी समझ नहीं आया तो मैंने कुछ ग्राफिक बनाए हैं इसके लिए, तो मैं अब आपको ग्राफिक के बेस पे समझाता हूँ। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये गूगल सर्च है और इसमें हमने सर्च किया RxJS ट्यूटोरियल इन हिंदी। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारी इस सर्च की रिक्वेस्ट गई सर्वर पे, तो ये रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है, तो ये लोडिंग यहाँ पे चल रही है। जैसे सर्वर से रिस्पॉन्स आ जाएगा तो सर्च रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे ऐसे। तो अब दोस्तों, जैसा आपको पता है कि गूगल सर्च आजकल कितना स्मार्ट हो गया है कि वो आपके लिखने के बाद सर्च बटन दबाने का वेट नहीं करता, वो आपके कुछ टाइप करते ही निकल लेता है सर्च रिजल्ट को लेने, और कहता है कि जो भी चेंज हो मुझे रास्ते में बता देना, मैं वो चेंज रिजल्ट का डेटा ले आऊंगा। तो अब आप इमेजिन करो एक केस, वैसे ऐसा होता नहीं है बट फिर भी इमेजिन करो कि अगर आपने लिखा RxJS ट्यूटोरियल इन हिंदी और सडनली आपके दिमाग में आया कि भाई RxJS नहीं, मुझको एंगुलर ट्यूटोरियल चाहिए, तो आपने RxJS की जगह एंगुलर ट्यूटोरियल इन हिंदी कर दिया और आपकी रिक्वेस्ट जो है वो अभी तक लोड हो ही रही है, जा ही रही है, अभी तक डेटा आया नहीं है। तो आप ये सोच रहे हो कि यार ये इतना टाइम क्यों लग रहा है रिस्पॉन्स आने में, मैंने एक ही कीवर्ड तो सर्च किया एंगुलर ट्यूटोरियल इन हिंदी, तो इसके रिजल्ट दिखाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? आपको मालूम है पीछे से क्या हो रहा होगा? यहाँ पे देखिए, आपने पहले क्या लिखा था? RxJS ट्यूटोरियल इन हिंदी। उसके बाद आपने माइंड चेंज कर लिया, आपने लिख दिया एंगुलर ट्यूटोरियल इन हिंदी। तो ऊपर से तो लोडिंग दिखा रहा है, पीछे का आपको दिख नहीं रहा कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बट लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि वो RxJS ट्यूटोरियल भी ढूंढ रहा है और एंगुलर ट्यूटोरियल भी ढूंढ रहा है, क्योंकि आपने ये भी लिखा था ना, और फिर उसके बाद आपने ये भी लिख दिया, तो आपकी तरफ से दो रिक्वेस्ट गई। या फिर आपने जितनी बार भी रिक्वेस्ट चेंज करी है वो उतनी सारी रिक्वेस्ट ढूंढेगा और अननेसेसरी बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा, और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, आपको दोनों रिजल्ट दे दे। मान लीजिए RxJS ट्यूटोरियल भी दे दिया, एंगुलर ट्यूटोरियल भी दे दिया। अब आप कहोगे यार ये क्या मजाक कर दिया, मैंने तो एक मांगा था, मुझे दो क्यों दे दिए? तो इस केस में क्या होना चाहिए, हमें क्या चाहिए कि हमने जो पहले RxJS की रिक्वेस्ट दी थी वो हो जाए कैंसिल, क्योंकि हम उसमें अब इंटरेस्टेड नहीं है एनीमोर, और हमें सिर्फ अपना लेटेस्ट जो हमने सर्च किया है हमें सिर्फ वो चाहिए। तो हमें सिर्फ ये वाले रिजल्ट चाहिए। तो आपको चाहिए कि आपने जो लेटेस्ट चीज सर्च करी है सिर्फ आपको वो दी जाए, और अननेसेसरी उस चीज को ढूंढने में टाइम ना लगाया जाए जो आपने पहले कभी बोली थी और जिसमें आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो। तो दोस्तों, स्विच मैप ऑपरेटर यही काम करता है। वो क्या करता है, जो आपने पहले रिक्वेस्ट दी है उसको कर देता है वो कैंसिल, ताकि आपकी ऐप की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना पड़े, और जो आपकी लेटेस्ट सर्च क्वेरी होती है सिर्फ उसी के साथ वर्क करता है और आपको सिर्फ वही रिजल्ट लाके देता है जो आपने लेटेस्ट रिक्वेस्ट किए होते हैं। तो दोस्तों, ये है स्विच मैप की थ्योरी। अब हम इसको यूज करके देखते हैं ऐप में। तो हम क्या करेंगे, जैसा हमने पहले मर्ज मैप बनाया था, अब मर्ज मैप में हमने क्या यूज किया था, हमने 3 एग्जांपल यूज किए थे। एक मैप किया था, फिर मैप प्लस मर्ज ऑल, और फिर उसके बाद मर्ज मैप किया था। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, एक तो होता है मैप, दूसरा होता है मैप प्लस स्विच ऑल, और एक है स्विच मैप। तो हम यूज करते हैं यही वाला एग्जांपल।
तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कंपोनेंट की यूआई उठा लेता हूँ ताकि हमारा यूआई बनाने में टाइम ना लगे। तो दोस्तों हमारी यूआई यहाँ पे आ चुकी है। तो हम ये तीनों एग्जांपल यूज करेंगे इसको बनाने के लिए। अब हम वही काम करते हैं जो हमने इसमें किया था। हम मर्ज मैप की टीएस में भी चलते हैं एक बार। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन था गेट डेटा, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसमें भी रख लेते हैं स्विच मैप में। फिलहाल हम रख लेते हैं, बाद में मैं आपको समझाता हूँ। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट था सोर्स, मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और स्विच मैप के ng on init में रख लेता हूँ। और उसके बाद हम ये भी कॉपी कर लेते हैं तीनों एग्जाम्पल, मैं यहाँ कर लेता हूँ पेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, ये एग्जाम्पल हटा ही लेता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे हम मर्ज की जगह लिख लेते हैं स्विच। तो ये हम 3 एग्जाम्पल बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर भी हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें डिज़ाइन यूटिलिटी सर्विस की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी कॉपी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारे इम्पोर्ट्स हैं हम उनको इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ ऐड ऑल मिसिंग इम्पोर्ट्स। तो अब ये सब चीज़ इम्पोर्ट हो गई ऊपर। अब हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम पहले यूज़ करते हैं यहाँ पे मैप। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सोर्स डॉट सब्सक्राइब। सोर्स क्या है हमारा, ये सोर्स डॉट सब्सक्राइब। और यहाँ पे वही RES और कंसोल लॉग RES। इसको हम एक बार चेक करते हैं। मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों आपने यहाँ देखा टेक, कॉमेडी और न्यूज़ ये आ गया। तो हमारा मतलब सोर्स का जितने भी इमिशंस थे वो हमें मिल गए यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इससे पहले यूज़ करते हैं पाइप और यहाँ पे यूज़ करते हैं मैप ऑपरेटर, क्योंकि ये मैप का एग्जाम्पल है तो हमें मैप यहाँ यूज़ करना है। अब मैप हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं मैप और मैप को इंपोर्ट करना है। तो ये हो गया हमारे एंटर करते ही ऊपर इंपोर्ट। अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ मैं डेटा लिख लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये जो हमने गेट डेटा बनाया था इसको कॉल करते हैं। तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इससे आगे लगा देते हैं दिस। तो अब ये क्या होगा, ये डेटा इसके आर्ग्यूमेंट में चला जाएगा। तो इसके आर्ग्यूमेंट से जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, टेक वीडियो अपलोडेड। दूसरी बार क्या मिलेगा, कॉमेडी वीडियो अपलोडेड। तीसरी बार क्या मिलेगा, न्यूज़ वीडियो अपलोडेड। और हम एक काम भी कर लेते हैं इसके साथ साथ, यहाँ भी ये जो लिस्ट है जिसमें अभी कोई डेटा आ नहीं रहा इसलिए आपको दिख नहीं रहा, यहाँ भी वो डेटा अपेंड करा लेते हैं। और वो हम कैसे कराएंगे, प्रिंट मेथड से, जो हमने इसकी डिज़ाइन यूटिलिटी सर्विस में बनाया हुआ है। ये प्रिंट मेथड ये क्या करता है, इसमें हम एक वेरिएबल बनाया है EL जिसमें हम क्रिएट एलिमेंट कर रहे हैं और एलिमेंट क्या है LI, और इसको हम अपेंड कराएंगे UL में। और UL की हम ID यहाँ पे देंगे जो होगी कंटेनर ID, उसमें अपेंड चाइल्ड कराएंगे EL और EL में इनर टेक्स्ट डाल देंगे हम वेल। और वेल क्या है, इसके आर्ग्यूमेंट से मिलेगा और ये होगा हमारा RES। तो RES यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो हम ये यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके बाद मैं करता हूँ दिस डॉट अंडरस्कोर DU डॉट प्रिंट। और प्रिंट क्या लेगा, 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, वेल। वेल क्या है, RES। और उसके बाद कंटेनर ID क्या है, हम HTML में चलते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। दूसरा और ये तीसरा एग्जाम्पल, पहले वाले को मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे हमने UL में ID क्या दी है, EL कंटेनर। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब हम इसको एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आ गया, जैसा कि पहले भी आया था हमने जब मर्ज मैप यूज किया था। और ये क्यों आया, क्योंकि हमें ऑब्जर्वेबल ही मिला, हमें स्ट्रीम डेटा में फिर ऑब्जर्वेबल मिल गया। और ऑब्जर्वेबल को क्या करना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है, तभी तो मिलता है डेटा। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब दोबारा सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं कट और इसको यहाँ ले आते हैं। RES को क्या करते हैं, RES डॉट सब्सक्राइब, और फिर यहाँ पे अब देते हैं RES2 दे देते हैं। अब यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ RES2 लगा देते हैं दोनों जगह। तो अब आपने देखा यहाँ क्या हुआ, 2 बार सब्सक्राइब हुआ। एक बार तो हमने इस सोर्स को सब्सक्राइब किया यहाँ पे, और इसको सब्सक्राइब करने के बाद इसका रिस्पॉन्स आया और इसके रिस्पॉन्स को भी हमने सब्सक्राइब कर दिया यहाँ पे, तब जाके हमें डेटा मिला। 2 बार सब्सक्राइब करना पड़ा। अब हम चल के एक बार चेक करते हैं। तो अब आपने देखा हमें हमारा डेटा यहाँ पे मिल गया है, यहाँ भी कंसोल में भी आ गया और यहाँ भी हमें मिल गया है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, हम इसको वापस वही कर लेते हैं, वरना हमें डिफरेंस कैसे पता लगेगा। तो मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ इसको, और हम एक ही बार सब्सक्राइब रहने देते हैं यहाँ पे। इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब क्या हुआ, वापस यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जर्वेबल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिफरेंस समझने के लिए हमारे लिए ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे यूज करते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसके बाद क्या करूँगा, कोमा लगा के स्विच ऑल, और यहाँ पे
हम चलते हैं, इसको बंद करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं, इसकी आईडी कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये वाला कंसोल लॉग मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अब दोस्तों हम चल के चेक करते हैं, बट उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो हमारा गेट डेटा है यहाँ पे डिले ऑपरेटर भी यूज कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। तो मैंने यहाँ पाइप यूज इसलिए किया क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एक एक रिक्वेस्ट में कम से कम 1 सेकंड का डिले होगा शायद, तो इतना हो सकता है, तो इसलिए हम पाइप लगा लेते हैं यहाँ पे। अब मैं चेक करता हूँ इसको। अब दोस्तों यहाँ पे आपने क्या देखा, सिर्फ न्यूज वीडियो अपलोडेड ये आया और यहाँ भी सिर्फ ये आया। और क्यों? क्योंकि ये हमारा लास्ट एमिशन था। तो अब आप यहाँ पे देखिए, पहली रिक्वेस्ट क्या गई, टैग, और रिस्पॉन्स क्या आना था, टैग वीडियो अपलोडेड। और उसके 1 सेकंड बाद दूसरी रिक्वेस्ट चली गई कॉमेडी और रिस्पॉन्स आना था कॉमेडी वीडियो अपलोडेड। और तीसरी रिक्वेस्ट गई न्यूज और रिस्पॉन्स आना था न्यूज वीडियो अपलोडेड। तो जो कि हमारे पास आया है, पिछली जो रिक्वेस्ट थी 2 वो सारी कैंसिल हो गई और सिर्फ लेटेस्ट रिक्वेस्ट के साथ ही इसने वर्क किया है। तो ये है स्विच ऑल। अब हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं स्विच हटा लेता हूँ और ये कोमा भी हटा देता हूँ और यहाँ मैप की जगह यूज करता हूँ स्विच मैप। तो मैं यहाँ क्लिक कर लूंगा तो ये ऑटो इंपोर्ट हो गया ऊपर यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आईडी भी इसकी चेंज कर देते हैं, ये 3 कर देते हैं क्योंकि HTML में इसकी 3 ही है। पिछले वाला कंसोल लॉग में कमेंट कर देता हूँ। अब हम चेक करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या सिर्फ स्विच मैप यूज किया। तो दोस्तों आपने यहाँ देखा रिजल्ट फिर वही है जो यहाँ पे है, बट इसमें हमने क्या किया था, मैप भी यूज किया और स्विच ऑल भी यूज किया, तब जाके ये रिजल्ट मिला। और हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों ऑपरेटर को हटा के सिर्फ एक यूज किया, स्विच मैप, तो हमें ये रिस्पॉन्स मिल गया। तो दोस्तों ये है स्विच मैप। अब मैं क्या करता हूँ, पहले एग्जाम्पल को मैप की जगह कर देता हूँ मर्ज मैप, दूसरे एग्जाम्पल को कर देता हूँ कॉनकैट मैप और तीसरे एग्जाम्पल को रहने देता हूँ स्विच मैप। तो आपको इन तीनों में डिफरेंस और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम इसके HTML को ही ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ मर्ज मैप और दूसरे में कर देता हूँ कॉनकैट मैप। अब हम यहाँ चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, कॉनकैट मैप, सेकंड है मर्ज मैप। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा मर्ज मैप था और सेकंड था हमारा कॉनकैट मैप। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मर्ज मैप, इसको मैं क्लिक कर लूँगा तो इम्पोर्ट हो जाएगा ऊपर, यहाँ हो गया। और दूसरे एग्जाम्पल में मैं क्या करता हूँ, स्विच ऑल को हटा लेता हूँ और यहाँ कर देता हूँ कॉनकैट मैप। अब हम एक बार चेक करते हैं तो हमें तीनों का डिफरेंस समझ आएगा। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ क्या हुआ, मर्ज मैप का डेटा तो एक साथ आ गया, बस शुरू में 1 सेकंड का डिले लिया जो हमने लगाया था, क्योंकि एक बार तो उसको लेना ही था डिले। और कॉनकैट मैप में क्या हुआ, पहले टैग आया, फिर 1 सेकंड बाद ये आया, फिर ये आया, मतलब लाइन बाय लाइन जो जो इमिशन जैसे जैसे हुआ वो उसी सीक्वेंस में हमें रिसीव हुआ उसका डेटा। और तीसरे स्विच मैप में हमें क्या मिला, सिर्फ लास्ट वैल्यू, लास्ट हमारी रिक्वेस्ट का डेटा। मैं इसको फुल कर देता हूँ। अब इसको मैं दोबारा से एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो आपने देखा ये एक साथ आ गया और ये धीरे धीरे आ रहा है और ये हमें सिर्फ लास्ट इमिशन का ही डेटा मिला। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है कि जब हमें सारे इमिशंस का डेटा फ्लैट करके यहाँ पे दिखाना होता है और एवरी न्यू ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करके सब कुछ हमें चाहिए, तो हम यूज करते हैं मर्ज मैप। और जब हमारे लिए ऑर्डर मैटर करता है और हमें एक क्यू में, जिस क्यू में हमने रिक्वेस्ट दी है उसी क्यू में डेटा चाहिए और ऑर्डर हमारे लिए बहुत मैटर करता है, तो हम यूज करेंगे कॉनकैट मैप। और जब हमें प्रीवियस इमिशन को अनसब्सक्राइब करके सिर्फ लेटेस्ट इमिशन का ही रिजल्ट चाहिए, तो हम यूज करेंगे स्विच मैप। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा इन तीनों का डिफरेंस। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम स्विच मैप का एक और एग्जांपल यूज करेंगे, जो हमारा एक लाइव एग्जांपल होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, सर्च रिजल्ट्स को शो करेंगे, जिसकी बिहाइंड द सीन वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वो वाला एग्जांपल हम यूज करेंगे नेक्स्ट। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप यूएक्स ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्विच मैप का दूसरा एग्जांपल, जिसके अंदर हम बनाएंगे सर्च फंक्शनैलिटी का एक लाइव एग्जांपल स्विच मैप के थ्रू। कीप वॉचिंग यूएक्स ट्रेंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को
ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।